पश्चिम मधेश न्यूज। पश्चिम मधेश मिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित पश्चिम मधेश न्यूजको फिली रिपोर्टिङको क्रममा आज हामी कपिलवस्तु जिल्लामा आइपुगेका छौँ। कपिलवस्तु जिल्लाको कृष्णनगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 अन्तर्गत रहेको भदोई गाउँमा आइपुगेका छौँ। अहिले हामी नेपाल भारत सीमा नजिकै रहेका छौँ। भारत 575/19 लेखिएको छ। यो नै नेपाल भारतको सीमा स्तम्भ हो। यसभन्दा अब यता गयो भने नेपालतिर आउँछौँ। अब यो पिल्लर भन्दा यतातिर यो 10 गजा हो, नेपाल भारतको 10 गजा हो भने जब हामी त्यो पिल्लरतिर जान्छौँ भने त्यो भन्दा उतातिर चाहिँ भारतको भूमि पर्छ। भारतको बलरामपुर जिल्ला त्यता पर्छ भने अब यो भूमि भन्दा अब चाहिँ हामी जब केही पर दक्षिणमा पुग्छौँ भने सिद्धार्थनगर जिल्ला आउँछ। यसरी दुईवटा जिल्लाको नजिक हामी चाहिँ भारतीय सीमा जो चाहिँ भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको पर्छ र त्यो भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको सीमा स्तम्भ नजिकै अहिले चाहिँ हामी रहेका छौँ। र हामी ग्राउन्ड जिरोबाट यो देखाउन चाहन्छौँ कि वास्तवमा कृष्णनगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 मा कस्तो विकास भएको छ र यो चाहिँ भारतीय सीमा नजिकै रहेका जो रैथाने बासिन्दाहरू छन् तिनले कसरी अनुभव गरिरहेका छन् त्यो चाहिँ हामी ग्राउन्ड जिरोबाट हामी देखाइरहेका छौँ। र हामीले आज विशेष गरेर कुराकानी गर्नेछौँ कि जो चाहिँ नेपाल भारत सीमा नजिकै रहेका छन् उनले कस्तो सेवा सुविधा नगरपालिकाबाट प्राप्त गरेका छन्, वडाले कस्तो सहयोग गरेको छ भने जो चाहिँ विगतमा 2079 सालमा यहाँका जनताले चाहिँ मङ्गल प्रसाद गुप्तालाई सङ्घीय सांसद बनाए, सूर्यमा भोट हालेर। त्यस पछाडि मङ्गल प्रसाद गुप्ता कतिपटक आए, अहिले चाहिँ संसद विघटन भएको अवस्था छ। अब मङ्गल प्रसाद गुप्ता फेरि भोट माग्न आउँछन्। यही चाहिँ फागुन 21 गते चुनाव हुँदैछ सङ्घीय सांसदको, त्योभन्दा पहिला भोट माग्न आउँछन् भने जो चाहिँ पराजित भएका थिए अभिषेक प्रताप शाह तिनी पनि फेरि यही जनताको बिचमा भोट माग्न आउँछन्। र अभिषेक प्रताप शाह पनि 2064 मा तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमबाट चुनाव जिते भने 2070 सालमा फेरि पनि मधेसी जनाधिकार फोरमबाट चुनाव जिते। उहाँको पार्टी पटक पटक सरकारमा पनि गयो। उहाँकै पार्टीका अध्यक्ष उप प्रधानमन्त्री तत्कालीन उप प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव बनेका थिए भने 2074 मा नेपाली कङ्ग्रेसबाट उहाँले चुनाव जिते र उहाँकै पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा पटक पटक प्रधानमन्त्री भए। उहाँकै पार्टीको चाहिँ विभिन्न मन्त्रालयहरू सम्हाले नेताजीहरूले, तर पनि उहाँकै निर्वाचन क्षेत्रमा विकास हुन सकेन। अहिले चाहिँ मङ्गल प्रसाद गुप्ताले 79 मा चुनाव जिते। अब हामी स्थानीयसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आपका नाम क्या हो? रमाकांत चौधरी जी। नेपाल भारत सीमा के नजदीक बाटी समस्या का बा? नदी काट के जाता, नदी कटान के समस्या बा। कभी का भारतीय एसएसबी दुख देला कि नहीं? यहाँ के दुख देते हैं। दुख देते हैं? कौन चीज दुख देला? आवे जाए वाला दुख देते, आवे जाए दुख देला, नहीं आए जाए देला। का कहाला? नहीं जाए है और कहो नहीं जाए है। जो रजत प्रताप शाह आप लोग नेपाली कांग्रेस से चुनाव जिता दिया गए, पेड़ में वोट डाल के जिता दिया गए। ओकरे बाद रजत प्रताप शाह चुनाव जीतने के बाद 2079 में कद नहीं आपके गांव में आई है? को बाज नहीं है, को बाज होते नहीं। तब काहे वैसन आदमी के चुनाव जितावा गए? अरे हमारे सब और जनता चाहत है और जनता नहीं चाहत है। तब रजत प्रताप शाह अब ले नहीं अले, अब 1 साल बाद फिर चुनाव हुई, 1.5 साल बाद 1.5 साल में फिर चुनाव हुई 2084 में स्थानीय तह के। रजत प्रताप शाह वोट मांगी आई है तो क्या कहल जाए? फिर दियल जाए? उनका तो वोट दे ही नहीं, पहले बार भगा दिए थे गाँव वाले, पूरा उनका भगा दिए। अब नया जनप्रतिनिधि चुने के बाद तो नया बनावा जाए। हाँ, मंगल प्रसाद गुप्ता कब्बो अले 2079 में सूर्य में वोट डाल के जितैले के बाद कब्बो ई गाँव में अले, कब्बो नहीं अले। अब क्या कही जाए? मंगल प्रसाद गुप्ता तो फागुन 21 गते चुनाव बा, उससे पहले आई हैं, फिर आप लोग के बीच में वोट मांगी आई है, क्या कहल जाए? अबे नहीं करी है यहाँ वोटवा मांगे, तो कैसे आखिर में जीत जाले? बिना वोट मांगे जीत जाले? अरे तो ये गांव से थोड़ा जीत जाता है। हाँ। बहुत गांव है, बहुत गांव वाले दे देते, जहाँ काम करे थे वहाँ देते। यहाँ नहीं आवल है, यहाँ आवत है, एक मारतबा आए रहे के बाद में कहाँ आवत है। अभिषेक प्रताप शाह 3 बार चुनाव जीतले, 2064, 70, 74।
कबू कुछ कहले गाँव में? कुछ नहीं कुछ कौनो नहीं नेता यहाँ गांव में कुछ करने नहीं अइबे नहीं कहले। कुछ नहीं। आदरणीय दर्शक, नेपाल भारत सीमा नजिकैका जो रैथाने बासिन्दाहरू छन्, जो भूमिपुत्रहरू छन्, जसले चाहिँ भारतीय विस्तारवादलाई पराजित गरेर उहाँले आफ्नो भूमिको रक्षा गरिरहेका छन्, भारतीय एसएसबीसँग लडेर भए पनि आफ्नो भूमिलाई बचाएका छन्, ती जनताहरूले कस्तो पीडा भोगेका छन् त्यो हामी आज ग्राउन्ड जिरोबाट देखाइरहेका छौँ। हामी जनताको प्रतिक्रियालाई जस्ताको तस्तै लिएका छौँ कि वास्तवमा जो चाहिँ नेपाल भारत सीमा नजिकै रहेका स्थानीय बासिन्दाहरू छन् तिनले कस्तो पीडा भोगेका छन्, तिनको पीडा के छ, त्यही सेरोफेरोमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ कि वास्तवमा नेपाल भारत सीमा नजिकै रहेका जनताले कस्तो अनुभूति गरेका छन् त। आप लोग रजत प्रताप शाह के मेयर बना दिया गया, फायदा क्या भइल बा? फायदा कुछ ना है। यहाँ अपने वार्ड नंबर 12 में मानपुर, भदोही, जैसे डिहवा जो है 3 गाँव हथियागढ़, ये तीनों गाँव में कोनो फायदा ना है। ये समझ लो लगभग 3 साल बीता जाता है, 3-4 साल लगभग 8 ना ये जो अब की चुनाव हुआ है जीतने के बाद में 3-4 साल बीता जाता है, लेकिन वो कोनो काम यहाँ पे नहीं करेंगे। ना यहाँ पे आया है, ना यहाँ के जनता के दुख पीड़ा कुछ पूछा है कि हाँ तुरे सुखी हो कि दुखी हो। हमारे के लिए इतना समस्या है, न तो नदी में बाढ़ आवे के बाद में ना नेपाल में जा सका जाता है, ना इंडिया में जा सका जाता है, क्योंकि तर तबीयत खराब है तो भी हमारे एकदम पीड़ित हैं, कहाँ जावा जाए और इस समस्या कैसे कहा जाए। इस समस्या समझ लो बहुत पत्रकार भी सर लोग आए और यहाँ वहाँ ऑफिस में भी बहुत आवाज़ उठावा गए। अब फाइल बड़का फाइल बनावत हैं, बनावे बाद में कहाँ ले जाए को रख दिए थे, हमरे खुद नहीं समझ पाए थे कि क्या करा जाए, हमरे कैसे कहा जाए कि का ईमानदार समझा जाए। ये बताओ, अब रजत प्रताप शाह के ऐसा जनता के साथ बेईमानी काम करत हैं, जनता के बीच में नहीं आवत हैं, जनता के समस्या नहीं सुनत हैं, फिर 84 में अब आए वाला 1.5 साल में चुनाव होबे करी 2084 के शुरू में। अब रजत प्रताप शाह अगर जो वोट मांगे आई हैं, वोट मांगे आई हैं तो का कह के वहाँ के गांव से खदेड़ल जाए? अब हमारे के तो यह है गांव के विचार 3-4 गांव के हैं कि अगर वहाँ आवे तो उनके गाड़ी नदी वहीं पार हर पहले ही रोक दिया जाए, वह यहाँ तक आ ही ना पावे वोट मांगे। हाँ अपन जहाँ वह काम करते हैं जहाँ जाए वोट मांगे। बाकी यहाँ के जनता है सोचत है कि क्या चुने है, अब आने समय में सब राय बनाए के नव आदमी को चुना जाए, जो हमने के दुख पीड़ा सुनत है उन्हें कोड़ दिया जाए। अंतिम में ये बता दिया जाए, मंगल प्रसाद गुप्ता के आप लोग सूर्य में वोट दे के जितावा गए, संघीय सांसद बनावा गए। 2079 में चुनाव जीतने के बाद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने। वर्तमान में लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री एमाले के बाद फिर भी विकास नहीं हो पावा था। अब फिर भी मंगल प्रसाद गुप्ता के चुनाव जीता एक विचार बा नहीं, अब नहीं, अब उन्होंने विचार ना है कि उनको वोट दिया जाए, काहे कि उन्हें बहुत पहले से चुनाव लड़ रहे हैं, ना जीत पा रहे हैं, हारत जा रहे हैं हमेशा। और यह समय में हमने का बहुत लालच दे कि आप लोग हमरे बहुत सपोर्ट करवाए, ठोकर लगवाई न दे कर रास्ता हर चीज़ सेवा उपलब्ध कर रास्ता बनवाई। लेकिन चुनाव जीतने के बाद में वह मुँह दिखावे ना है यहाँ तक कि हाँ कम से कम वह समस्या का है, जनता पीड़ित हैं तो वहाँ जाए उनका हाल खबर ली कैसे कहा है। कुछ यहाँ तक उनके कोई कार्यकर्ता भी यहाँ तक ना आए, अपना तो अबे नहीं करे स्वयं कि चलो घूम आए अपने, लेकिन उनका कार्यकर्ता भी यहाँ तक नहीं पहुँचे कि हाँ वहाँ के जनता कैसे कौन माहौल में है, दुख में है कि सुख में है, क्यों नहीं आवा यहाँ तक। अभिषेक प्रताप शाह लगातार 3 कार्यकाल 64, 70, 74 में चुनाव जीतने, ये गांव के लिए कुछ कहले? कुछ नहीं कहले, कुछ नहीं कहले। अगर मतलब दोनों जो अभिषेक प्रताप शाह या मंगल गुप्ता दोनों असक्षम जनप्रतिनिधि मान जाने, आपके विचार में? अब यह है जौन भी नेता आज तक कोनो काम नहीं करी नहीं, हाँ चाहे वो संसद हुए या प्रधान हुए या मेयर साहब हुए, जे भी हैं यही समझ लो 3-4 गाँव के लिए कोनो अपने मन में कोनो काम करे के लिए उनके अंदर कोई वही नहीं है। जानकी प्रसाद यादव प्रदेश सांसद जोन बाड़े, हाँ। क्या काम किए हैं? वो भी कोई काम यहाँ पे नहीं किए हैं, ऐसे समझ लो 1 भी 1000 रुपये का यहाँ पे कोई वो नहीं डाले हैं। हाँ आए भी नहीं है यहाँ तक। चुनाव जीतने के बाद कभी नहीं आए? चुनाव के पहले वो आए थे, जब चुनाव वोट मांग रहे थे तो चुनाव 1-2 महीना के पहले वो आए थे। हम लोग पूरा गांव के आदमी
नदी दिखाए थे, बोले थे, बहुत लालच दिए थे कि हम तो ये सब उखाड़ के रख देंगे। यानी चुनाव से पहले उखाड़ के रखने के लिए बोलते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो समझ लो वो अपने घर में बैठ जाते हैं। यहाँ तक कोई दुख पीड़ा पूछने के लिए नहीं आते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकजी, आज नेपाल भारत सीमा नजिकै रहेका जो रैथाने बासिन्दाहरू छन् तिनका पीडाको बारेमा आज हामीले ग्राउन्ड जिरोबाट जस्ताको तस्तै हामी उजागर गरिरहेका छौँ। र हामीले यसरी समाचार सङ्कलन गर्नुको मुख्य कारण के हो भने जब जब देशमा परिवर्तन हुन्छ, जब जब देशमा शासन सत्ता परिवर्तन हुन्छ, तब तब यो नेपाल भारत सीमाको जो भूमिका जो नजिकका बासिन्दा छन् तिनले ठुलो इच्छा राखेका हुन्छन्, मनमा हृदय ठुलो बनाएका हुन्छन् कि अब चाहिँ देशमा परिवर्तन हुँदाखेरि हाम्रो समाजमा पनि परिवर्तन हुन्छ, नेताजीले हाम्रो पनि विकास गर्नुहुन्छ, हाम्रो पनि समाजलाई केही अगाडि बढाउनुहुन्छ। र तर पनि के हुन्छ भने जब जब देशमा परिवर्तन हुन्छ केवल चाहिँ महेन्द्र राजमार्गदेखि उत्तर र दक्षिणका केही किलोमिटर दूरीमा मात्र त्यो राजनीतिक परिवर्तनले अमिट छाप छोड्छ। तर नेपाल भारत सीमाको जब भूमि नजिकै हामी पुग्छौँ, एकातिर भारतीय दादागिरी यहाँका जनताले सहन बाध्य हुन्छन् भने अर्कोतिर यिनै जनता चाहिँ त्यो नेपालको भूमिलाई रक्षा गरेका छन्, नेपालको भूमिलाई भारतीय दादागिरीबाट बचाएका छन्, दुःख पीडा सहेर बाँचेका छन्। तर यहाँका नेताजीहरू चाहे मेयर हुन्, चाहे प्रदेश सांसद हुन्, चाहे यहाँका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य हुन्, तिनलाई मतलब छैन। केवल चाहिँ उनीहरूले आफ्नो समाज, आफ्नो समुदाय त्यही चाहिँ महेन्द्र राजमार्ग वरिपरि नै रमाएका हुन्छन्। नेपाल भारत सीमा नजिकैका बासिन्दाहरूको बिचमा आउन खोज्दैनन्। र यस्तो अवस्थामा अब नेपाल भारत सीमा नजिकैका बासिन्दाले कति पीडा सहने त्यो चाहिँ हामी ग्राउन्ड जिरोबाट देखाइरहेका छौँ। अब यति हुँदाहुँदै पनि यदि भारतीय एसएसबी आयो भने उस्तै परेन हाम्रो समाचार पनि रोक्न लगाइदिन्छ। किनभने हामीलाई थाहा छ नेपाल भारत सीमा नजिकै विभिन्न हामी चाहिँ जिल्लामा समाचार यसरी बनाइरहँदाखेरि भारतीय एसएसबीले रोकेको उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज हामी यो ठाउँमा बनाउन बाध्य छौँ कि वास्तवमा नेपाल भारत सीमा नजिकैका बासिन्दाले कस्तो पीडा भोगेका छन् र त्यो हामी ग्राउन्ड जिरोबाट हामी देखाइरहेका छौँ। आपका नाम क्या है भैया? ये बतावा जाए नेपाल भारत सीमा के नजदीक आप लोग बाटी, आप लोग के पीड़ा का बा? अगर के नदी काटत है पूरा रास्ता अभी विधायक जी के चुनाव जिता दिया गया रापरापा से यादव जी के कुछ काम हम किए हैं? कुछ नहीं जान के यादव जी के विधायक वहाँ कुछ नहीं काम करेंगे। हमरे हर चुनाव का पार्टी का हम खुद अपना रहने अपना वोट दवाए अपन पार्टी के मनाई के अभी चीने छोड़ देना। हाँ यादव जी छोड़ देना। अब क्या कह 84 में फिर वोट मांगे आई है, फिर तो भगा दिए जाए ना, ऐसे भगा दिए जाए। अब जानकी यादव के वोट मांगे ना विचार में अब आई है तो भगा दीजिए, भगा दिया जाए। रजत प्रताप शाह कब्बो है ना मेयर साहब यहाँ कब्बो नहीं आए हैं, फिर भी रजत प्रताप शाह मेयर बाटे आप लोग पेड़ में वोट दे के जिताई छोड़ा गए दिया गया। अब 84 में फिर दे कोई ना जेकर मना हो कर दीजिए, उसे बहा दीजिए। हमें चुनाव आविष्कार कर दीजिए, हमरे ऑटो नहीं छोड़ा जाओ। मंगल गुप्ता का कब आई ना? मंगल गुप्ता एक बार आए रहे, इनका तबीयत खराब रहा तो आ रहे तो कह रहे कि 1 करोड़ के 2 करोड़ का डाल दी। तो बहुत जने नेता लोग है ना, तो वहाँ कुछ हो जाए कीमती करते आ रही थी कि वहाँ तक पैसा नहीं डाल के आ रही अपना एक बार आ रही। तो फिर नेता के चमचा लोग घूमिए, अब चुनाव आए वाला फागुन ने कैसे गए? अब वो नेता चिमचा लोग भी हैं, वो तो उन्हें सब आप लोग ना दे। वर्तमान में लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री एमएलए की ही बात है, क्या चल जाता मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी से क्या चल रहा हमन के मीडिया के माध्यम से? हमन के कोनो व्यवस्था हो जाए, हर एक चीज के है। और चुनाव पे लड़िए तो व्यवस्था वोट दीजिए हर एक चीज के। आदरणीय दर्शकजी, अहिले हामी चाहिँ नेपाल भारत सीमा नजिकै रहेको यो पिल्लर हामी देखाइरहेका छौँ। भारत 575/19 र यो नेपाल भारत सीमा नजिकै अहिले हामी चाहिँ समाचार सङ्कलन गऱ्यौँ र अहिलेको लागि फिल्ड रिपोर्टिङ यही अन्त्य हुन्छ। पश्चिम मधेश न्यूज।